ऑलराइट, Redmi Turbo 4 Pro आ गया है। ये ऑब्वियसली चाइना में लॉन्च हुआ है। अब दोस्तों आप पूछते हो कि चाइना में जो लॉन्च होते हैं वो आप इधर क्यों लाते हो, क्योंकि 1-2 महीने के बाद वो इंडिया में आने वाले होते हैं और बहुत सारे कंज्यूमर्स ऐसे होते हैं जो रुके हुए होते हैं फोन्स बाय करने के लिए। तो उनको एक आइडिया मिल जाती है कि भाई मैंने ये फोन लेना है चाहिए या नहीं, या दूसरा कोई फोन मैं अभी ले लूं। इसीलिए ये फर्स्ट लुक वीडियो होता है, ज्यादा डिटेल में नहीं करते। उसके लिए हम हमारा अनबॉक्सिंग, फर्स्ट इंप्रेशंस, क्विक रिव्यू जो वीडियो होता है उसके लिए जरूर रुकिएगा। जब इंडियन वेरिएंट आता है तो वो वीडियो करते हैं। यस, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन जरूर बजाइएगा। बट हाँ, ये अगले महीने इंडिया में लॉन्च होने वाला है, नॉट अंडर Redmi Turbo 4 Pro बट एज Poco F7। और आपको पता है कि Poco F सीरीज की लीगेसी क्या है। दे आर नोन फॉर देयर परफॉर्मेंस, मतलब सबसे बड़ी जो चीज होती है उनका परफॉर्मेंस होता है। उसके बाद में डिस्प्ले, इस टाइम तो डिस्प्ले है, परफॉर्मेंस है एंड बैटरी। दिस इज द बिगेस्ट बैटरी वाला स्मार्टफोन, एटलीस्ट जो मेन लाइन कमर्शियली अवेलेबल है। वैसे पहले आए हुए 20,000 mAh, 30,000 mAh की। दिस वन हैज गॉट अ बिग ह्यूज बैटरी। जी हाँ, मॉडर्न फोन्स में। और एक चीज, ये पहला फोन है जो 8S Gen 4 पे आता है, तो हमें वो भी टेस्ट करना था कि कैसे है परफॉर्मेंस, उसके बारे में भी बात करेंगे। चलिए लेट्स ओपन। ऑल्दो ये Turbo 4 Pro है, इंडिया में जाएगा Poco F7 के नाम से। चलिए सबसे पहले सिम कार्ड टूल, डॉक्यूमेंटेशन, ओपेक केस है, ठीक है। दिस इज द फोन। ओके, इसका फील बहुत अलग है। ओके बताने वाला हूं। और क्या है, 90 वॉट का चार्जर आता है, बिग ह्यूज ह्यूमंगस बैटरी के साथ में 90 वॉट चार्जिंग भी दी हुई है एडाप्टर बॉक्स के अंदर है, एंड USB टाइप A टू टाइप C चार्जिंग केबल। जी हाँ, इतना ही है। लेट्स कीप दिस असाइड, फोन के पास देखते हैं। जैसे ही हाथ में लेता हूं, आजकल ना लाइट थिन ऐसे फोन्स हाथ में, ये जो है ना, दिस इज अ हेफ्टी वन। ब्रॉड लगता है, स्टर्डी लगता है, हेफ्टी लगता है। सो नाइस। ओ, ये इसके पास देखा ना तो ये Redmi निकाल दिया तो ऐसे iPhone 16 जैसा इसका लुक है। लुक इनफैक्ट इन हैंड फील भी वैसे ही है कि भाई एक आईफोन में हाथ में पकड़ रहा हूं। बट ये जो है ना, डेफिनेटली विल बी अब 210 ग्राम्स। यप, 212 ग्राम्स, 223 ग्राम्स के ऊपर है। दैट इज हैवी। एंड हैवी क्यों है? इसमें 7550 मिली एम्पियर की बैटरी, 7550। दैट इज एब्सोल्युटली क्रेजी। सोचिए, मतलब 2 दिन हैवी यूसेज भी करोगे, 1.5-2 दिन जाएगी बैटरी। कैसे में पहले आधा दिन तक बैटरी रहती थी, आजकल 3-3 दिनों तक बैटरी चलती है। सो दैट इज नाइस। वैसे पोर्ट्स एंड बटन्स के बारे में बात करूं तो नीचे की तरफ सिम कार्ड ट्रे, माइक्रोफोन, USB टाइप C, स्पीकर ग्रिल, राइट हैंड साइड में पावर ऑन ऑफ बटन, वॉल्यूम रॉकर है, ऊपर नॉइस कैंसलिंग माइक्रोफोन है, लेफ्ट हैंड साइड में कुछ नहीं है। वैसे जब तक स्टार्ट होता है आपको इसकी प्राइस बता दूं, 1999 मतलब 2000 युआन आई हुई है इसकी प्राइस। तो इंडिया में कन्वर्ट करते हैं तो 24,000 के करीब इसकी प्राइस होगी 12-256 वेरिएंट के लिए। इसका मतलब इंडिया में 12-256 वेरिएंट, बेस वेरिएंट भी आ जाएगा, वो 30,000 के नीचे आ जाएगा। मैं डिस्प्ले के बारे में बात करूंगा, बट पहले परफॉर्मेंस। लेट अस टॉक अबाउट 8S Gen 4 दोस्तों। इसका अंतुतु स्कोर 2.1 मिलियन आता है। अगर 8 Gen 3 के साथ कंपेयर करूं, नियरली देयर। 4 nm का ये TSMC प्रोसेस पे, थर्मल्स वगैरह जबरदस्त है। हमने एक्चुअल में गेमिंग करके देखा दोस्तों, 8 Elite में जैसा एक्सपीरियंस होता है वैसे ही कुछ आपको इसके ऊपर भी मिलता है। नॉर्मल यूजर के लिए पता भी नहीं चलेगा। 59 FPS के ऊपर कंटिन्यूअसली जेंचिंग इंपैक्ट में हम खेल सके, हाईएस्ट सेटिंग पे बाकी सब गेम्स वगैरह कर सकते हो। एंड रियली गुड, मतलब 2.2 मिलियन के ऊपर अंतु स्कोर इज रियली गुड। एंड पेयर दैट विद 7550 मिली एम्पियर बैटरी, 90 वॉट चार्जिंग, 22.5 वॉट वायर्ड रिवर्स चार्जिंग। मतलब दूसरा भी फोन वायर के साथ इसके साथ आप चार्ज कर सकते हो, वो भी फास्ट। That's crazy. LPDDR5X RAM टाइप है, UFS 4.0, 4.1 स्टोरेज टाइप आता है। So स्पेसिफिकेशंस, परफॉर्मेंस के मामले में एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम्स। मैं स्क्रीन पे हमने जो बेंचमार्क्स रन किए हैं, स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं, पॉज करके देखिएगा। परफॉर्मेंस के हिसाब से अगर 8S Gen 3 के साथ कंपेयर करूं तो नियरली 31% परफॉर्मेंस बूस्ट मिलता है 8S Gen 3 के कंपैरिजन में, एंड 49% परफॉर्मेंस बूस्ट मिलता है GPU अगर आप कंपेयर करते हो तो। सो क्रेजी गुड परफॉर्मेंस। तो पोको F सीरीज का जो DNA होता है ना परफॉर्मेंस के मामले में, एट अ ग्रेट प्राइस, वो ये कैरी ऑन करता है। एंड नॉट ओनली परफॉर्मेंस, डिस्प्ले के बारे में बात करूं तो भी बड़ा डिस्प्ले हो गया अभी, 6.83 इंच का। पहले 6.67, 6.7 ऐसे था, अब 6.83 इंच का हो गया। 1.5 के रेजोल्यूशन वाला 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले है, 12 बिट डिस्प्ले है दोस्तों, 3200 निट्स पीक ब्राइटनेस है, इवन हाई ब्राइटनेस मोड में 1800 निट्स ब्राइटनेस है, 12 बिट पैनल आता है, 1.9 mm का चिन है, 1.5 mm के बाजू के वेजल्स है। सो 93-94% के ऊपर स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है, एब्सोल्युटली
टॉप नॉच डिस्प्ले। अगेन मैं इस हिसाब से बोल रहा हूं कि ये 25 और 30 हजार के बीच में ये फोन आने वाला है, उस हिसाब से एब्सोल्युटली ग्रेट। इंडिया में जब आएगा, ऑल्दो चाइना में ये 12-256 बेस वेरिएंट है, इंडिया में हो सकता है कि वो 8-256 बेस वेरिएंट लेके आए एंड देन ऊपर वाला 12-256 हो। वैसे इसमें 3 कलर्स आते हैं, व्हाइट, ब्लैक एंड ग्रीन कलर। इंटरेस्टिंगली दोस्तों, अभी इसके प्रोटेक्शन के बारे में पता नहीं, बट मैं एक बात बताना भूल गया, जो फ्रेम है ना, दैट इज अ मेटल फ्रेम, तो इट एड्स दैट वेट, बट या हेफ्टी लगता है हाथ में। कनेक्टिविटी के बारे में बात करते हैं, वाईफाई 7 का सपोर्ट है, ब्लूटूथ 5.4 है, 12 या 13 5G बैंड्स है। सो कनेक्टिविटी ऑप्शंस ऑल देयर। सेंसर्स के मामले में सभी सेंसर्स आते हैं, डिस्प्ले, फिंगरप्रिंट सेंसर, फेस अनलॉक, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम्स। मल्टीमीडिया के मामले में बिकॉज स्टीरियो स्पीकर्स हैं, जबरदस्त डिस्प्ले, तो उसमें भी मजा आएगा। परफॉर्मेंस, डिस्प्ले, मल्टीमीडिया, सेंसर्स, कनेक्टिविटी, सब में मैं कहूंगा टॉप नॉच इन दिस प्राइस रेंज। हाँ, ये सेम चीज मैं कैमरा के बारे में नहीं कह सकता हूँ। आई मीन देखिए, ये अभी इंडियन वेरिएंट नहीं है, उसकी वजह से इसका जो ट्यूनिंग है वो थोड़ा अलग है, तो ज्यादा मैं बात नहीं करूंगा। जो भी हमने फोटोज निकाले हुए उसकी जी ड्राइव लिंक दे रहा हूं। पीछे की तरफ आपको 50 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल का सेंसर मिलता है, आगे 20 मेगापिक्सल का सेंसर मिलता है। पोको एफ सीरीज जनरली कैमरा के लिए नहीं जानी जाती है, अगेन वो लीगेसी भी इसमें ही है। आई मीन फोटोज कम आउट गुड, बट या दैट्स अबाउट इट व्हाट आई विल से। प्राइमरी सेंसर से वीडियोग्राफी में 4K 60 FPS आप शूट कर पाओगे। अगर ओएस के बारे में बात करूं, HyperOS 2.0 आता है, विच इज बेस्ड ऑन Android 15। अब इंडिया में जब आएगा तो ऑब्वियसली पोको अनाउंस करेगा कि भाई कितने साल के अपडेट्स वगैरह, तो उसके बारे में नहीं बात करते। अगर आपने HyperOS इस्तेमाल किया हुआ है, यू नो हाउ इट इज। अगेन डिटेल में बात करेंगे, AI फीचर्स वगैरह, बाकी सब चीजें जब इंडिया में आएगा तब बात करेंगे इसके बारे में। बाकी के फीचर्स के बारे में बात करूं तो IP6869 का सर्टिफिकेशन आता है, NFC आता है, IR ब्लास्टर है इसके अंदर, नोटिफिकेशन लाइट नहीं है, सार वैल्यू वगैरह। इंडिया वेरिएंट आएगा तब बताएंगे। यही है दोस्तों, एंड दैट्स द रीजन ये हमने क्विक वीडियो किया कि भाई अगर आपको एक परफॉर्मेंस एंड डिस्प्ले वाला जबरदस्त फोन चाहिए, आपका बजट 25 से 30 हजार के बीच में, देन डेफिनेटली आपने पोको F7 के लिए रुकना चाहिए। ये रेडमी टर्बो 4 प्रो है, बट वही रीनेम करके इंडिया में पोको F7 के नाम से आ जाएगा। अब इधर पोको का फोन होने की वजह से आई विल आल्सो एड्रेस वन थिंग। बहुत सारे लोग कमेंट से कहेंगे आके, यार पोको का बोलते हो आप, मदरबोर्ड के इश्यूज आते हैं। देखिए, सिर्फ पोको का के ही फोन्स नहीं है, वन प्लस के हैं, बहुत सारे दूसरे ब्रांड्स के इश्यूज भी आते हैं। अब जब हम अनबॉक्सिंग करते हैं, पहली बार खोलते हैं, उस टाइम हम आपको ग्रीन लाइन इशू वगैरह इसके बारे में नहीं बता सकते। दैट इज ऑब्वियसली लेटर ऑन अपडेट वगैरह करते हैं तो होता है। सो दैट्स व्हाई वी डोंट टॉक अबाउट इट जब हम अनबॉक्सिंग या फर्स्ट लुक का वीडियो करते हैं। जस्ट दैट बहुत सारे लोग कमेंट करते, तो मैंने कहा ये मैं थोड़ा क्लैरिफाई कर दूं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में, इस पोको F7 के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।